हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं वैशाली, जो बिहार का एक मुख्य जिला है और इतिहास का प्राचीन स्थल है। देखिए, वैशाली के भग्नावशेष अशोक स्तंभ के पास हम आ गए हैं। वैशाली में ये रास्ता गया है, इसी पर चलते हैं अशोक स्तंभ देखने वैशाली का। ये देखिए अशोक स्तंभ वैशाली स्तूप के पास हम जा रहे हैं। बाहर ये शानदार बाजार लगा है। अशोक स्तंभ ही अशोक स्तंभ मिल रहे हैं। पेयजल यहीं है। अभी हम चलते हैं पानी पीने के लिए। ये देखिए कितना शानदार जगह है, बहुत शानदार बागवान है। यहाँ वानरों के समूह ने महात्मा बुद्ध को मधु अर्पित किया था। तो यही वो स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध वैशाली में कई वर्षों तक रहे थे। और यहीं वैशाली की नगर वधू आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शरण में आई और बौद्ध धर्म को अपनाकर भिक्षुणी का वेश धारण किया उसने। चारों तरफ चलती चलती
स्वास्थ्य विहार है। गुप्त काल में बनाए गए ये चैत्य हैं, देख सकते हैं। ये है स्वास्थ्य विहार। इसका निर्माण स्वास्थ्य के चिन्ह की तरह हुआ है गुप्त काल के दौरान, इसलिए इसे स्वास्थ्य विहार कहा जाता है। और ये इधर देखिएगा, कूटगार शाला बोलते हैं इसे। बुद्ध के समय में कूटगार शाला थी ये, इसके भी अवशेष प्राप्त हुए। कूटगार शाला इस पर लिखा है। कूटगार शाला स्थान का होता है जहाँ वैशाली में। ये देखिए अशोक स्तंभ का पानी में प्रतिबिंब। तो गाइस, हम आ चुके हैं इतिहास की उस ऐतिहासिक जगह पर, ऐतिहासिक स्थान पर जहाँ कभी महात्मा बुद्ध ठहरे थे। ये वैशाली स्तूप है और इसी के बराबर में आप अशोक स्तंभ भी देख रहे हैं, जो सम्राट मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित है। और ये मेरे पीछे एक कुंड दिखाई दे रहा है, मधु कुंड बोलते हैं इसे। ये वानर समूहों ने भगवान बुद्ध को मधु भेंट किया था, उसके स्वरूप ये बनाया गया। और ये पूरा स्थान भी वही है। यहीं 4 मास भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए थे वर्षा काल के। आम्रपाली भी भगवान बुद्ध के पास यहीं इसी जगह स्थान पर शरण में आई थी। तो ये बहुत शानदार ऐतिहासिक स्थल है वैशाली। मनोती स्तूप, ये सारे मनोती स्तूप हैं। प्राचीन समय के लोग मनौती मानते थे और जब उनकी मनौती पूर्ण हो जाती थी तो यहाँ एक स्तूप का निर्माण करते थे। इस तरफ से अशोक स्तंभ। वास्तविक इतिहास को समझने के लिए ऐतिहासिक स्थलों का दौरा या उनका भ्रमण करना बहुत आवश्यक होता है। अपने देश के प्राचीन इतिहास को आप तभी समझ सकते हैं मित्रों, जब आप उन स्थलों का भ्रमण करें जो इतिहास से जुड़े हैं। ये प्राचीन धरोहरें ही हमें हमारी संस्कृति और हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारियाँ देती हैं। पुरातत्व विभाग भारतीय सरकार की एक संस्था है, एक विभाग है, जिसके द्वारा
इन सारी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाता है और इनकी देखरेख की जाती है। आज यह स्थान पर्यटकों के भ्रमण हेतु खुले हुए हैं और लोग यहाँ आते हैं, अपनी संस्कृति से रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं। ये वैशाली का स्थान है। वैशाली आज वर्तमान में जिला है। किसी समय में प्राचीन राज्य था, लिच्छवियों का राज्य, इसे गणराज्य बोला जाता था। मेरी बड़ी कामना थी कि मैं एक बार सम्राट अशोक से संबंधित कुछ ऐतिहासिक स्थलों को देखूं। तो आज ये मैंने पटना से करीब 60-65 किलोमीटर दूर वैशाली में आकर के इस स्तंभ को देखा और समझा। मैं सम्राट अशोक से जुड़े हुए सारे अवशेषों को लगभग देखना चाहता हूँ, क्योंकि सम्राट अशोक को यूं ही भारत में महान सम्राट नहीं बोला जाता। उनकी कहानियाँ और उनके किए गए सामाजिक कार्यों के लिए आज वो भारत देश के महान सम्राट हैं और समाज में सम्मानीय हैं। इतने वर्षों के बावजूद भी उनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। स्तूप, वैशाली स्तूप और यह अशोक स्तंभ। कुषाण काल के दौरान इस स्तूप के आसपास ये पूरा प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया था। ये कुषाणों की देन है जो मौर्य साम्राज्य के बाद आए, लेकिन उन्होंने मगध या वैशाली पर राज्य नहीं किया था। ये उनके राज्य का एकमात्र हिस्सा था। शिशुनाग एक राजा थे जो मगध के राजा थे। उन्होंने अपनी राजधानी को वैशाली में स्थानांतरित किया था, लेकिन उनके पुत्र काला अशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया। संबंधित कुछ लोग हैं जो अशोक स्तंभ के समक्ष पूजा कर रहे हैं। Xưa khi mà già có nhiều lời để hướng tích đó, già nói những người nữ nào mà theo cái tâm nguyện của cha thì già ở đây Berarti ikut sini nih. बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं ये लोग, बौद्ध धर्म को मानते हैं। लोग स्तंभ के समक्ष अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। देखें, प्राचीन समय का कुआं। पूरा ईंटों से ही बना हुआ है। शानदार स्थल। आम्रवन बहुत थे, आमों के बगीचे। देखिए ये वैशाली के आमों के बगीचे हैं। ये वहीं से आज चले आ रहे हैं यहाँ के।
देखिए राजा विशाल के गढ़ के अवशेषों के पास आ गए हैं हम। महाभारत कालीन राजा विशाल के गढ़ के अवशेष माने जाते हैं ये। आप देख सकते हैं पूरा राजमहल का अंदर का नीचे का हिस्सा था ये। और ये पूरा जो टीला है जिस पर भी हम आए हैं ये पूरा बसा हुआ है, ये भी महल के अवशेषों के ऊपर ही। इसके नीचे महल बसे हुए हैं। बहुत शानदार बागवानी और बहुत शानदार कार्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित। देखिए आइए थोड़ा सा आगे चल के सामने से देखते हैं कैसा आता है। ये देखिए इस तरफ से महल। सूरज ढलने ही वाला है, शाम होने वाली है, लेकिन अभी मैंने विश्व शांति स्तूप नहीं देखा है। और ये देखिए यहाँ से थाई मंदिर, कोई थाईलैंड वाला मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है। जापानीज मंदिर शायद बोलते हैं इसे, जापानीज मंदिर के डिजाइन। चलिए इसे पास से कवर करेंगे। तब तक ये देखिए किले की यहाँ तक बाउंड्री दिखाई दे रही है हमको, और गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं। इसमें काफ़ी घास उपज आई है। अंदर का संरक्षण पुरातत्व विभाग नहीं देख रहा है क्योंकि खंडर है। खंडर खंडर जैसा ही दिखे तभी उसका महत्व पता चलता है। लेकिन ये दीवारों में पूरा बाउंड्री चारों तरफ मिली हुई है, इससे पता चलता है कि ये राजमहल के अवशेष हैं। किला तो ये पूरा जितना बड़ा टीला मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये इसके बाहर भाग में भी ये पूरा टीला है। ये देखिए पूरा टीला। जो लोग खड़े हैं बाइक लेकर के, ये टीला ही है पूरा। और ये राजमहल का अंदर का दृश्य है। राजा विशाल के ही नाम पे इस प्रांत को वैशाली कहा जाता था, और आज भी यह वर्तमान में वैशाली के ही नाम से प्रचलित है। ये देखिए ये सारा भाग एक किले का अवशेष है। इस जगह को और इस टीले को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन वैशाली राज्य के जो अवशेष हैं वो इसी टीले में दफन होंगे। अगर इस टीले की पूरी खुदाई की जाए तो हमें ज़रूर वैशाली का प्राचीन इतिहास के और ज़्यादातर स्रोत मिलेंगे जो इतिहास को जानने में सहायक होंगे। ये देखिए ये वैशाली नगर सामने। पुरातत्व विभाग ने चारों तरफ इसके रेलिंग भी लगाई हुई है, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के ही अंडर में है ये पूरा टीला। ये बाहर का सीन है जहाँ पूरा टीला ही टीला दिखाई दे रहा है। ये पूरा हम इस समय टीले में ही खड़े हैं। ये गाड़ियाँ भी टीले में ही आ रही हैं। चलिए चलते हैं अगली मंजिल पर।
वैशाली का विश्व शांति स्तूप। राजगीर का मैं पहले ही देख चुका था विश्व शांति स्तूप। आज वैशाली का भी वीडियो आपके सामने बेहद शानदार। समय का निशान है इस पे से समय का ही पत्थर, मौर्यकालीन पत्थर। ये चलते हैं और स्तूप की तरफ। सूर्य ढलने ही वाला है, शाम को हम स्तूप पहुंचे। महात्मा बुद्ध के जन्म को दर्शाती हुई महात्मा बुद्ध की यह मूर्ति। चलिए आगे देखते हैं। ये फोटो ले ले। देखिए भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली वाशु कुंड, इसी को कुंड ग्राम भी कहा जाता है।